दिख रहा है ये न्यूज फटाफट 5 मिनट में। ये हल्द्वानी है, गौर करिए हल्द्वानी है। और आपको एक चीज दिखाता हूं तुरंत, जल्दी जल्दी। ये देखिए, दिख रहा है ये हल्द्वानी है पूरा गूगल मैप के हिसाब से। यहाँ पर ट्रेंचिंग ग्राउंड है, ये गौला नदी है, ये नेशनल हाईवे है, ये हमारा हल्द्वानी है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है हल्द्वानी में। ये हल्द्वानी सिटी, आपको पता है ये हल्द्वानी तीनों साइड से पहाड़ों से घिरा हुआ है। गौर करिएगा, पहाड़ों से तीनों साइड हल्द्वानी घिरा हुआ है। ये हमारा हल्द्वानी सिटी है। ये आप देख रहे होंगे घर 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 जो भी है, ये हमारा हल्द्वानी सिटी है। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये हमारा नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 109। आपको दिख रहा है, दिखा पा रहे हैं आप? 109 नेशनल हाईवे 109, जो कि पहले NH87 था। ठीक है, अब मैं क्यों दिखा रहा हूं, आप देखिए कैसे आपके हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, सभी हल्द्वानी वालों को, जो देख रहा है, जो नहीं देख रहा है, जो देखेगा, जो नहीं देखेगा, सभी के लिए है। ठीक है, अब ये जो आप पहाड़ों के पास से ये जो ग्रीन देख रहे हैं बेल्ट, ये आपकी गौला नदी है, ये वाली पार्ट। आप इसको बीच बीच में जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया नेशनल हाईवे। अब नैनीताल से भीमताल से अपने हल्द्वानी काड़ गोदाम का जो कचरा आज तक डंप हुआ है, गीला सूखा तो कोई देता है नहीं, तो जो डंपिंग हो रही है, ठीक है, वो 2017 तक ये एरिया में होता था, जो कि नेशनल हाईवे 109 के इधर है। और ये पूरा, ये जो आप ये पेड़ देख रहे हैं, ये जितने पेड़ हैं, ये सब पूरा फॉरेस्ट लैंड है, जिसके बगल में गौला नदी जा रही है। अब ये पहले इधर होता था डंपिंग। अब क्या हुआ, काफी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, तो 2017-18 में ये ट्रेंचिंग ग्राउंड को हाईकोर्ट ने बोला यहां से हटाना है। तो ये कुछ चालाक लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, जो भी है, मैं उनके ऊपर नहीं आता हूं, वो हमारा मुद्दा नहीं है अभी, उसको हाईकोर्ट का मान रखते हुए उन्होंने इसको 50 से 80 मीटर आगे, ये है देखिए साहब, ये है हमारा, इसको पास लाइए, 4 हेक्टर में ये लैंड इनको मिला गया था फॉरेस्ट से, जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए दिया गया था। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मैं डिफरेंशिएट करता हूं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अलग चीज है, लैंडफिल या ट्रेंचिंग अलग चीज है। ये फॉरेस्ट ने दिया था। अब जिसमें कि ये अगर आप गौर करेंगे, ये तीनों साइड से 200 मीटर ये डिक्लेयर्ड है ऑन पेपर्स कि ये है आपका गौला रुखर मतलब जहां निरंतर पानी रहता है, बहाव जहां रहता है। खोलकर देखिएगा गूगल मैप देखिएगा, तो ये जो लैंड है, अब ऊपर से ये खासियत ये है, नेशनल हाईवे 109 भी जो बना है वो टेक्निकली पूरे क्लॉज फॉलो करते हुए नहीं किया है, क्योंकि ये देखिए आप, ये इतना सा डिस्टेंस दिख रहा है आपको, अगर आप थोड़ा सा पास लाकर दिखा दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये जो डिस्टेंस है, ये देखिए, ये नेशनल हाईवे हो गया, ये जो डिस्टेंस है ये 20 मीटर है। ये ट्रेंचिंग ग्राउंड है, ट्रेंचिंग ग्राउंड नहीं है, असल में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, बट इसको ट्रेंचिंग लैंडफिल बना दिया है। और ये गोला रोखर, जिसमें कि ये सब काम होना ही नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, हाई कोर्ट ने 9 महीने के लिए बोला था कि आप जब तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस एस्टैब्लिश करेंगे तब तक आप डंप कर लीजिए, लैंडफिल दबा के डंप कर लीजिए। तो इन्होंने क्या किया, 2017 से जो डंपिंग शुरू की है वो डंपिंग बंद नहीं हुई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस अब तक इनका सेटअप नहीं हुआ है। हाँ, आप अगर गौर करेंगे, अंदर जाएंगे 4 हेक्टर की जमीन पे, तो आपको कुछ रंगीले ढक्कन टिन के कुछ दिखेंगे, जो आज तक कभी काम नहीं हुआ है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब 2017-18 में दिया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक बार पलट के नहीं देखा कि ये जो नगर निगम को 4 हेक्टर की जमीन दी है, इससे हमारे वातावरण को, हमारे वाइल्ड लाइफ को क्या नुकसान हो रहा है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, एक बार पलट के देखे, अगर देखते हैं तो उनको पता चलता कि जो चीज के लिए दिया गया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वो काम नहीं हो रहा है, जबकि गीला सूखा मिलाकर यहाँ पे डंपिंग हो रहा है। अगर आप दूसरा और गौर करेंगे तो ये गौला नदी जब रौद्र रूप लेती है, यहाँ तक तो चले गई, यहाँ आगे जाके पुल है, यहाँ तक कट चुकी है। अगर यही सीधी में थोड़ी और आप
800 मीटर या 1 किलोमीटर तक आएंगे तो ये आपका ट्रेंचिंग ग्राउंड है, जो कि कुछ समय के बाद ये भी निकल जाएगा। अगर ये निकलता है तो ये समझ लीजिए पूरा जो डंपिंग नैनीताल, भीमताल, हल्द्वानी, काठगोदाम जितना है ये सब आगे जाएगा। तो मेरा ये बोलना है। अच्छा, द बेस्ट पार्ट, अब हम लोग सोच रहे हैं कि भाई हम उनको तो बदबू नहीं आती है, हमको क्या करना है। हल्द्वानी वासियों जरा समझ जाओ, अब जब तक नाक में बदबू आएगी तब तक बहुत लेट हो जाएगा। ये जो लैंडफिल जिसमें गीला सूखा सड़ रहा है, ये कभी कभी जला दिया जाता है, क्योंकि इतना डंप कहाँ करेंगे। तो ये पहाड़ जैसा बन गया था, जो कुछ दिन पहले नेशनल गेम्स के टाइम पे थोड़ा ढक दिया गया था। अगर ये टेक्निकली सही होता तो इसको ढकने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो इसको ढका गया। फिर जब ये जलता है तो इसमें से जहरीली गैसें निकलती है। अब गौर फरमाइएगा, बिकॉज हल्द्वानी आपका तीनों साइड से बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है, एक साइड खाली है जहाँ की गौला नदी है। तो ये कचरा जब जलता है 12 मंथ्स ये पूरा उठकर ये ऊपर जाएगा घुमा फिरा के, बिकॉज ये माउंटेन्स हैं पूरे, ये घुमा फिरा के ये आपके, ये देखिए ये जो हल्द्वानी सिटी है, जो मैं बोल रहा हूँ हल्द्वानी हल्द्वानी बार बार बोल रहा हूँ, ये हल्द्वानी सिटी आपके मेरे जो देख रहा है, जो नहीं देख रहा है, जो आगे रहेगा हल्द्वानी में, उसके 24 आवर्स उसके फेफड़ों में ये जहरीली गैसें जा रही हैं, जिससे कि धीरे धीरे हमारा क्या कहते हैं लाइफ स्पैन कम हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं, जो हो रहा है, जो गंदी चीजें हम सोच सकते हैं वो हो रहा है। तो अभी टाइम है। पहले तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि गीला सूखा अलग अलग करके दीजिए। दूसरे उसमें आते हैं, सभी लोग सरकार को डिमांड करिए, डिमांड नहीं, ये चीज जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है यहाँ से हटना है। ये एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये हटकर ये कहीं और जाना है, क्योंकि एक तो गौला नदी के पास है, दूसरा नेशनल हाईवे के पास है, तीसरा ये हमारे शहर से बहुत करीब है, 200 मीटर भी नहीं है, जो कि टेक्निकली गैजेट के हिसाब से ये कम से कम 200 मीटर की दूरी पर, शहर के आउटस्कर्ट से 200 मीटर दूर होना चाहिए। तो जब हाईकोर्ट ने इनको निर्देश दिया कि आप लोग ये चीज यहाँ से हटाइए, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये पढ़े लिखों ने इसको घुमा फिरा के इसको 50 से 80 मीटर क्यों कर दिया। रीजन भी बताता हूँ, क्योंकि उनका वोट बैंक अगर कहीं और डंप करते तो वोट बैंक थोड़ा नाराज होता। अरे वोट बैंक का ही इतना ध्यान था तो फॉरेस्ट से जब लैंड लेनी थी तो कहीं और दूर जाकर लेते, तो ये खाली इधर ही क्यों लिए, ये तो पहले क्वेश्चनिंग है। और दूसरा, ये प्रोसेस अब तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्यों नहीं है, फॉरेस्ट वाले क्यों नहीं बोले। जब नेशनल हाईवे बन रहा था तो नेशनल हाईवे ने इसको ध्यान में क्यों नहीं रखा कि इतना डिस्टेंस रखना चाहिए। और जब नगर निगम भी कर रही थी तो इसको इन्होंने 200 मीटर दूर क्यों नहीं बनाया, ये क्वेश्चनिंग करना है। और इन्होंने घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के आफ्टर हाईकोर्ट के डिसीजन को लेकर इन्होंने जब नया फेज बनाया 2018 में, इन्होंने 36 या 38 करोड़ उठाए उसके, वो पैसा बोला कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए करेंगे करके, और 6 करोड़ तो शायद दीवारों के लिए बोले। कभी जाकर देखिएगा, दीवारें पूरी टूटी हैं। मेरे को लगता नहीं कि 5-6 साल के अंदर ऐसे कैसे 6 करोड़ की दीवार टूट जाती है। फिगर्स थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, बट भाई ये जो हो गया हो गया। देयर इज अ सेइंग, पास्ट इज अ हिस्ट्री, फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, लेट्स लिव इन द प्रेजेंट। सो आप क्या सोल्यूशन है, हमको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन यही है, हम सबको मिलकर बोलना है कि भाई इसको यहाँ से तुरंत हटाओ। ये गेटवे ऑफ कुमाऊं है, जो कि लोग जो जितने टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ से, सबसे पहले ऐसी एंट्री होती है उनकी। ऐसे क्यों होती है, क्योंकि ये इतना करीब है और इसका कोई प्रोसेस हो रहा नहीं है। तो ये प्रोसेस कराना जरूरी है, एक खाली दिखाने के लिए नहीं, टूरिस्ट के लिए तो है ही है। ये हम जो 24 आवर्स हर समय जो सांस ले रहे हैं उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉइजनस गैसेस है जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। तो जागो मेरे हल्द्वानी वासियों। और मैं हर संडे, अब पहले तो शिक्षा का चल रहा था, अब ये भी मेरे साइड में चल रहा है, लेटर जा रहे हैं, आरटीआई चल रहा है, नेशनल हाईवे को लिखा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और क्या बोलते हैं PWD, सबको लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल, सब जा रहा है। बट ऐसा है, जब तक जनता आगे नहीं आएगी ये होने वाला नहीं है। मैं बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे आगे आएंगी। ये लोग इसको तोड़ मरोड़ कर फिर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, बट मैं लगा रहूंगा और आपको कई लोगों से मिलाऊंगा और सुनवाऊंगा कि ये प्रोसेस है क्या। लोग धीरे धीरे हेल्थ अपनी खो रहे हैं, बिकॉज कुछ चंद लोग इसके जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो बने रहिए, और हो सके तो 11 से 1 बुद्ध पार्क में तिकोनिया में आइएगा।
हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर नैनीताल से आ रहा है, भीमताल से आ रहा है, अगर अनलेस एंड अनटिल ये प्रोसेस अगर सही हो जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस भी ये होता है कि इसको बहुत बड़ा पहले तो खुदाई कर कर इसमें एक लेयर क्ले की होती है, उसके बाद एक पॉलिथीन शीट होती है, उसके बाद डम जब होता है उसको ढक दिया जाता है। कोई प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा है और हर महीने आप 60 रुपए देते हो और साल में क्या कहते हैं स्वच्छता टैक्स देते हो। जब इतना सा पैसा जा ही रहा है तो ये लोग हमको हल्द्वानी को जो गेटवे ऑफ कुमाऊं है कूड़ादान बनाकर रखे हैं। तो अब टाइम आ गया है, आवाज उठाओ, नहीं तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बुधवार में 11 से 1 संडे को मिलता हूं। थैंक यू।